आज के ज़माने में बाउंसर स्टार्स बन रहे हैं, एंडोर्समेंट Yes. डील्स बाउंसर्स को मिल रहा है। मैंने अभी Yes. सुना कुछ सलमान का के बाउंसर को, आई मीन आई एम नॉट ग्रजिंग इट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, हाँ, बट हाँ। उस जमाने में ये सब नहीं था। देन मम्मी डैडी रोज आने लगे घर कि बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ। डैडी ने फोन लगा दिया उस पीजी में और फर्नीचर ट्रांसफर किया, दे गॉट मी फर्नीचर एंड it took about 6 months for them to convince me, I think, to come back home. But then I went back home. सबसे पहले हमने आपको चुनौती सीरियल में देखा, कैसे वो मिलना हुआ था, क्या पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ऑफर मिला, अगर आप बताएं उसके बारे में। तो वो कोई लोग जा रहे थे मेरे बिल्डिंग से, किसी ने बोला कि कोई स्क्रीन टेस्ट कर रहा है, एक बड़ी ग्रुप थी, फ्रेंड्स की ग्रुप थी, तो मैं भी निकल गई वहां पे, पहुंच गई और वहां उन्होंने बोला कि फोटोग्राफ दिखाओ। तो मैंने मेरा स्कूल आईडी कार्ड दिखाया, मुझे आई रिमेम्बर इट सो क्लियरली। मैंने स्कूल आईडी कार्ड दिखाया एंड आई हैड नो आइडिया कि पोर्टफोलियो के पिक्चर्स बनते हैं, और वहाँ लॉन्ग लाइन, लोग बहुत से, मतलब ऑल ओवर से आए थे। हाँ। एंड उस मीटिंग के बाद आई थिंक आई लक्ड आउट। संजीव जी जो डायरेक्टर है, उनको लगा कि मैं वो कैरेक्टर के लिए एकदम सही हूँ, दो ऑल्दो आई वाज अ साउथ बॉम्बे गर्ल, टोटली इंग्लिश स्पीकिंग। उस वक्त मेरी हिंदी भी काफी वीक थी, मतलब स्कूल में सब पढ़ते थे बट हिंदी वाज नॉट अ लैंग्वेज वी स्पोक। घर में यस। भी अगर हम बात करते थे तो या तो इंग्लिश में बात करते थे या तेलुगु में बात करते थे। तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आई वाज कास्ट एज अ वर्नाक्युलर मीडियम गर्ल स्कूल, अच्छा। तो ई कास्ट में उनको कुछ सही लगा, और वो कैरेक्टर और वो सीरीज बहुत पॉपुलर हुआ। यस, एंड यस। उसके बाद ऑफ कोर्स आई हैड प्रॉमिस मम्मी डैडी कि मैं कुछ करूंगी नहीं, और फिर बोर्ड एग्जाम्स करना पड़ा, ऑफर्स करते आने आते रहे, और मैं कुछ छुप छुप के करती थी घर से। एक बार मैंने बोला था, एक मलयालम फिल्म की थी, तो मम्मी डैडी, मैं आई डिडंट इवन दैट टाइम, मुझे मालूम था कि अगर मैं उनसे बताऊं कि मुझे जाना है फिल्म करनी है तो वो नहीं मानेंगे। तो वेकेशन का टाइम था, तो मैंने बोला मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ अहमदाबाद में। एंड उन दिनों में हम लोग ऐसा जाते थे ना, 2 महीने का हॉलीडे हाँ, हाँ। मनाने रिश्तेदार के घर एंड ऑल। और हम्म। मैंने जाकर एक पूरी पिक्चर कर दी। ओके। तो और जब फिर रिलीज हुई होगी पिक्चर तो पता चला होगा उनको। हाँ हाँ, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट एक बहुत बड़ा एड कैंपेन किया था मैंने क्लियरसिल के लिए। यस, एंड यस। मैंने वो भी छुप के किया था, क्योंकि मम्मी डैडी बिल्कुल खिलाफ थे मेरा ये सब करना। सो मैंने छुप के किया था, और सडनली हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, वो नेपियन सी रोड का ब्रिज के आगे, वो हाँ, वो फ्रॉम केम्स कॉर्नर टुवर्ड्स दैट ग्वालियर टैंक यस, यस। एरिया। हाँ, हाँ, एंड हाँ, एक बड़ा होर्डिंग लगा था विथ मी ऑन द होर्डिंग। हाँ। So that's how they found out. Daddy was very upset. He was very upset. And magazine खोला तो my photo is there. So that kind of thing. उनको, see, I don't blame them frankly, because हाँ। this world was so alien to them. So I think the यस। only film people my parents knew were those जो डैडी रेड लगाते थे, इनकम टैक्स रेड जो लगाते थे, सिर्फ उनको पहचानते थे, बाकी तो there was no connection only, you know what I'm हाँ, saying? हाँ। So that was the situation. सो फिर कब एक्सेप्टेंस आया, मतलब कभी हाँ कभी ना तक आते आते एक्सेप्टेंस आ गया था कि आप इस फील्ड में जा रही हैं, और घर वाले तैयार हो गए थे, या नहीं, तब भी इनफैक्ट नहीं आया? कभी हाँ कभी ना भी, जब मैंने साइन किया, ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस एंड मैं मेरे एक आंट के घर में रह रही थी। अच्छा। एंड ऑफर आया, एंड फिर जब मैं ऐसे रहने लगी, अकेले रहने लगी, फिर मुझे मेरे आंट को घर बेचना पड़ा। तो फिर मैंने फिर भी मेरी जिद थी, मैंने एक पीजी ले लिया। मॉडलिंग से काफी कमाती थी, प्लस बड़ी दीदी थी जो अभी गुजर गई है, हाँ। वो पैसे भेजती थी बार बार हम्म। मुझे, सो आई कुड काइंड ऑफ मैनेज। हम्म। एंड तो एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई टुक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, देन मम्मी डैडी रोज आने लगे घर कि बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ। डैडी ने फोन लगा दिया उस पीजी में, और फर्नीचर ट्रांसफर किया, दे गॉट मी फर्नीचर। एंड it took about 6 months for them to convince me, I think, to come back home. But then I went back home. मम्मी बहुत रोती थी, बैठ बैठ के रोती थी कि प्लीज, अच्छा गलती हो गई, करो जो करना है करो, घर आ जाओ वापस बस।
सो कभी ना में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? लाइक दैट वाज योर उस समय की बड़ी फिल्म थी वो, काफी पसंद की गई थी, क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था नो, वो उसको। रिलीज के बाद पसंद की गई थी, जब बन हम्म। रही थी तो एकदम लो बजट फिल्म थी। इनफैक्ट हम्म। आई नो दैट द प्रोड्यूसर्स वर स्ट्रगलिंग टू सेल इट, हम्म। एंड देन शाहरुख इंटरवीन्ड एंड आई थिंक ही बॉट द राइट्स ऑफ द फिल्म। और शाहरुख ने सबसे ज्यादा मेहनत की उस फिल्म में, हम्म। बिकॉज लोग वो फिल्म को उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। अच्छा। एंड या एंड ऑफ कोर्स बाय द टाइम कभी हाँ कभी ना वाज गेटिंग कंप्लीटेड एंड ऑल, उसके 2-3 फिल्में आ गई थी, हिट हो गई थी, सो ही हैड द पावर आल्सो टू टेक ओवर एंड kind of navigate the release and distribution and be involved in that. So जब बन रही थी तो छोटी बजट फिल्म थी, एंड अगेन मैंने उसके लिए कुंदन शाह ने बहुत ऑडिशंस के लिए बुलाए मुझे, एंड इनफैक्ट कभी हाँ कभी ना के लिए भी संजीव भट्टाचार्य जिन्होंने चुनौती की थी, डायरेक्ट की थी, हम्म। उन्होंने कुंदन को मेरा नाम रिकमेंड किया था अच्छा। कि ये लड़की सही लगेगी ये कैरेक्टर के लिए, एंड दैट्स हाउ दे गॉट इन टच विद मी। इसके पहले भी दे दैट होल टीम हैड गॉट इन टच विद मी फॉर सर्कस सीरीज, व्हिच फिर हाँ। रेणुका शाह ने किया था। अच्छा। और मम्मी डैडी ने कहा नो चांस, सो आई कुडंट डू दैट। सो सुचित्रा, आप अब सुनती हैं जैसे बॉलीवुड में 100 करोड़ की फिल्में, 200 करोड़ की फिल्में, उस जमाने में क्या होता था? मतलब अगर मैं पूछ सकता हूँ, उस वक्त किस तरह के सैलरीज मिलते थे एक्टर्स को जब आप काम कर रही थी देखिए, आई एम वेरी इंडस्ट्री? प्राउड टू से दैट आई अर्नड एज मच एज शाहरुख खान इन कभी ओह हाँ ग्रेट। कभी ना। वी बोथ गॉट पेड 25,000, अच्छा, तो एंड शाहरुख आई को भी थिंक 25 मिला, आपको भी? हाँ, हाँ, so that was fair, no gender disparity there, हम्म। and I think Farah Khan को she was the highest paid। अच्छा। दीपक की रेम्यूनरेशन में जानती नहीं हूँ, but I know हम्म। that all of us, I think Shahrukh and I got paid the same, because that much I know, and Farah apparently got paid more अच्छा। क्योंकि ओके। उसकी वो जो जीता वही सिकंदर सब आ गई थी, तो she was already a popular choreographer, ओके। so उनको ज्यादा पैसा मिला, शाहरुख से भी ज्यादा पैसा। उस टाइम में आपने बहुत सारे मॉडलिंग कैंपेन्स किए, आप उसके बाद आपका वो म्यूजिक एल्बम भी आया, डोले डोले, जो हम अभी बहुत याद करते आए, दूल्हे दूल्हे, हैं। हाँ, दुम तारा, धूम तारा। आहा, जिंदगी। उस वक्त जो काम करने का सिनेरियो होता था, और आप अभी भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के टच में हैं, आप बहुत कुछ जानती, देखती, समझती हैं। किस तरह के चेंजेस आपको लगता है मेजरली आए हैं? लाइक इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्टारडम, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग योर कंटेंट, कैसा आप फर्क देखते हो? क्योंकि बहुत एक लंबा टाइम हो गया, हम बात करें 90s की और अब, यानी करीब करीब 30 साल से ज्यादा हो चुके 100 साल पहले हैं। मुझे तो 100 साल से भी ज्यादा लगते हैं, तो जब हाँ। मुझे लोग पूछते हैं तो आई फाइंड इट लाइक बहुत टाइम हो गया सब चीजों का, बहुत। तो क्या? नहीं, उस वक्त तो क्या मतलब, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बजट्स एकदम अलग थे। अभी क्या, हम्म। एवरीथिंग इज कॉर्पोरेटाइज्ड, एंड हाँ। बजट्स बहुत बड़े हो गए हैं, एंड उस वक्त किसी ने सोचा फिल्म बनाऊंगा, दे यूज्ड टू मॉर्गेज देयर होम्स एंड टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क्स, एंड 90s का थोड़ा डॉजी जमाना भी था, इट वाज क्वाइट अंडरवर्ल्ड डोमिनेटेड फंड्स, मतलब लोग बोलते थे, मैं कभी उन लोगों से मिली नहीं लकीली, क्योंकि मैंने बहुत कम काम किया, बट तो एकदम ही अलग था। अभी अभी इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, इट्स मोर लाइक यू नो फिल्म मेकिंग इज अ मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इट्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, फिल्में बनती हैं जैसे कोई नॉर्मल फुल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में यस, बनता है। प्रोजेक्ट बन रहा हो जैसे कोई भी, जैसे किसी प्रोजेक्ट भी और बन रहा है, बिजनेस का होता है। शेड्यूल्स बनते हैं, बजट्स बनते हैं, देयर आर मेनी मोर माइंड्स इन्वॉल्वड। उस वक्त इट वाज लिटरली वन मैन शो और a 3 man शो, नॉट इवन देयर वर नो women involved also। सो बिल्कुल ही अलग जमाना था। हम लोग मतलब रोड पे बैठते थे अम्ब्रेला के साथ, ताकि धूप नहीं लगे, हम्म। पेड़ के पीछे जाके वी वुड
relieve ourselves and knock on people's doors saying, "Can I please use your bathroom?" ओह! या सो अभी क्या वैनिटी वैन्स एक क्या दो दो तीन तीन आते हैं, टॉप हुँ। स्टार्स के लिए 5-6 आते हैं। सो उस जमाने में वो सब नहीं था। शाहरुख भी उस ज़माने में अकेले आते होंगे, कोई बाउंसर्स नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं ऐसे ही नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स अकेले आते थे। हुँ। आई डोंट नो हाउ दीज अभी तो स्टार आई मीन फैशन बन गई है, सभी रखते हैं बाउंसर और ये वो फैशन यस। स्टेटमेंट बन गई है। बट आई एम वेरी ग्लैड कि उस जमाने में ये सब नहीं था, क्योंकि बहुत ही अ, अजीब कल्चर हो गया है मेरे ख्याल से तो। आज के ज़माने में बाउंसर स्टार्स बन रहे हैं, एंडोर्समेंट यस, डील्स बाउंसर्स को मिल रहा है। मैंने अभी यस। सुना कुछ सलमान का के बाउंसर को, आई मीन आई एम नॉट ग्रजिंग इट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, हाँ, बट हाँ। उस ज़माने में ये सब नहीं था। एक्चुअली बहुत बहुत चेंज हुई है इंडस्ट्री और जैसा आपने कहा कि वो अंडरवर्ल्ड और वो सारा सीन भी होता था जो अब नहीं है। नहीं थैंकफुली चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं।